सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3E। और एक्सरसाइज 3D 3B 3C ये सब हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था ना, बस उसी तरह से ये एक्सरसाइज भी है। बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई थी, मगर यहाँ पर हमें दिया गया है एक वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस वर्ल्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशन बनानी है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना, और सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व किया हुआ है, बस और कुछ भी नहीं। इसमें बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना बहुत लोग यही गलती करते हैं कि क्वेश्चन को पहले समझ नहीं पाते। देखो क्या करो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो। अगर क्वेश्चन को समझ लिया तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को कैसे समझना वो समझो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 5600। मतलब जो 5 चेयर है और 4 टेबल है, इनकी जो कॉस्ट मिला दी गई है वो हो रही है हमारे पास 5600। ठीक है, आगे कह रहा है वाइल 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। अब कह रहा है कि जो 4 चेयर्स हैं और 3 टेबल्स हैं, उनकी जब कॉस्ट को ऐड किया गया है तो टोटल कॉस्ट हमें मिल रहा है 4340। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही। पहले क्या हो रहा है, 5 चेयर और 4 टेबल की कॉस्ट टोटल हो रही थी इतनी। अब 4 चेयर और 3 टेबल की जो कॉस्ट है वो है हमारे पास इतनी। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड दैट ऑफ अ टेबल। मतलब क्या है कि हमें चेयर और टेबल की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, बहुत सिंपल। देखो कैसे करेंगे। अभी यहाँ पर देखो 5 चेयर हैं और यहाँ पर है 4 टेबल हैं। अब यहाँ बताओ कि चेयर और टेबल की कॉस्ट हमें पता ही नहीं है। पूछा क्या गया है, यही तो पूछा गया है, चेयर और टेबल की कॉस्ट। तो सबसे पहले जो भी पूछा जाए उसको लेट कर लो। ठीक है, तो चलो इसको हम लेट करते हैं। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते जाना और इसमें लिखते जाना। पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 5 चेयर और 4 टेबल है ना, उनकी कॉस्ट हमें दी गई, मगर चेयर और टेबल की कॉस्ट पूछी गई ना लास्ट में, तो उसको ही हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कर लेंगे लेट। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट। ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। ठीक है, एक चेयर की कॉस्ट। देखो यहाँ पर 5 चेयर है, 4 टेबल है ना, मगर हम लोग सबसे पहले एक चेयर की कॉस्ट को क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, तो एक चेयर की कॉस्ट हमने लेट कर ली। यहाँ पर मान लिया कि ये हो गया हमारे पास x रुपीज़। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब इसी तरह हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस तरह हम लोग लेट कर लेते हैं टेबल की कॉस्ट। ठीक है, टेबल की कॉस्ट हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पर y। क्लियर हो गया। हमने क्या किया, पहले कॉस्ट लेट की है चेयर की x और टेबल की लेट कर ली y। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 चेयर। 5 चेयर कितने रुपए की हो जाएंगी भैया, एक चेयर हमारी x रुपए की है, तो 5 चेयर क्या हो जाएगी, x5 × x हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब कह रहा था आगे क्वेश्चन की एंड 4 टेबल टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या हो रहा है, उसमें ऐड। अब क्या है, 4 टेबल है तो 4 कर दिया। टेबल हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर y। मतलब एक टेबल की जो कॉस्ट है वो y है। ठीक है, और क्वेश्चन एक का है 4 टेबल हम खरीद रहे हैं, तो 4 टेबल जब मल्टीप्लाई कर देंगे एक कॉस्ट से तो हमें 4 टेबल की कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये हमने लिख दिया। अब इन दोनों की जो कॉस्ट टोटल आई है वो आई है 5600। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। बस इसी तरह से हमें अपनी इक्वेशन बनानी है खुद से। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये हो गया हमारे पास पहला। अब इसी तरह दूसरा आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन कह रहा था 4 चेयर। 4 चेयर बोल रहा था। ठीक है, तो चेयर की कॉस्ट हमने कितनी लेट की, x। तो यहाँ पर हो गया x प्लस यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर कह रहा है 3 टेबल, तो 3 इंटू यहाँ पर टेबल हमारे पास क्या हो गया y इक्वल्स टू यहाँ पर टोटल कितना दे रहा था 4340। देखो फिर से समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि 5 चेयर। ठीक है, 5 चेयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 5 चेयर कहा हुआ है, तो 5 चेयर की कॉस्ट हमें नहीं पता। हमने यहाँ पर एक चेयर की कॉस्ट लेट कर ली है x। तो भैया 5 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी, 5 × x। तो वही हमने यहाँ पर कर दिया, सेम चीज़ यहाँ पर कर दिया और वही हमने यहाँ पर किया। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन बन गई और दूसरी इक्वेशन बन गई। अब चाहो तो इसे अच्छे से लिख लो, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 5x। ठीक है, और यहाँ कर दिया हमने 4y इक्वल्स टू 5600, और यहाँ पर कर दिया हमने 4x, और ये हो जाएगा हमारे पास 3y, और यहाँ पर हो जाएगा 4340। क्लियर है। इसको पहला दूसरा नहीं बोलते हैं, यहाँ पर पहला लिख गया था, यहाँ पर इसको फर्स्ट बोलते हैं और इसको बोल देते हैं ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। क्लियर है। अब हमने सही से इसको लिखा। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें चेयर और टेबल की कॉस्ट निकालनी है।
जो कि हमारे एक्स और वाई में दिया गया है। मतलब हमें एक्स और वाई निकालना है। पहले जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है उसमें भी हम लोग एक्स और वाई को ही निकालते थे ना, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करें। अब सोचो कि इसमें हम लोग ऐसा क्या कर दें कि हमें एक्स या वाई मिल जाए। सोचो, अगर आपने शुरुआत की एक्सरसाइज की है अच्छे से तो आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे कि इसमें पहले एक्स को एक जैसा कर देते थे या फिर वाई को एक जैसा बना देते थे, जिससे क्या होता था कि हमें एक्स को एक जैसा करेंगे तो वाई मिल जाएगा, वाई को एक जैसा करेंगे तो हमें एक्स मिल जाता था। देखो कैसे, भूल गए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग सिंपल से करेंगे मल्टीप्लाई। अब क्यों करेंगे ये भी देख लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे किसका, फर्स्ट वाली इक्वेशन में किसका करेंगे, हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों y को ना एक जैसा करने जा रहे हैं, इस ये y और ये y दोनों को एक जैसा। तो यहाँ पर हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दे 3 का, ऊपर 3 का कर दे, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 4 का नीचे वाले में कर दे, 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो ये हमारे कट जाएंगे, है ना। अब चाहो तो इसको भी कर दो, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 का नीचे, मगर 4 का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो पूरे में करना है, और 5 का नीचे करोगे तो पूरे में ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारी ये यहाँ पर हमें 12 मिल जाए। और जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है उसमें हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई किसका, 4 का। तो यहाँ कर दिया हमने 4। क्लियर इतनी बात। अब देखो जो यहाँ पर हम लोग बुक को हटाते हैं पहले, यहाँ पर देखो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो 5 3 जा क्या होगा, इस पूरे में करने जा रहे हैं तो 5 3 जा क्या होगा, 15x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12y हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 का इसमें करेंगे तो 0 3 6 जा 18, और यहाँ पर हो जाएगा 5 3 जा 15 और यहाँ पर 16, 1680 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर एक और 0 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो हमें क्या करना है कि हमें अब 4 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में करना है, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है। और यहाँ कर दिया प्लस, और यहाँ पर 4 3 जा क्या हो जाएगा, ओके यहाँ पर 12 आना था ना, 4 लिख दिया गलती से। देखो 3 4 जा क्या होगा, 12 होगा, बोला 12 था, लिखा हमने कितना था, 4 ही लिखा। चलो अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12y कर दिया, इक्वल्स टू 4 का इसमें मल्टीप्लाई तो 0 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 3, और यहाँ 4 4 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, मतलब 17360, ठीक है। अब हमें ये मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस लगा दिया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। अब देखो 15x माइनस 16x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस x आ जाएगा ना। देखो कैसे, यहाँ पर अब मैं देखो यहाँ पर लिखा है 15x, ये हमारे पास प्लस का है, ये है माइनस 16x, ये हमारा माइनस का है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x आएगा ना, और जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है, ये बड़ा है तो इसका साइन क्या है, माइनस आ गया। वही चीज़ यहाँ पर हो गई, इक्वल्स टू करो। अब इन दोनों को माइनस करो, तो देखो सबसे पहले ये 17 बड़ा है और इसके आगे हमारा लगा हुआ है क्या, माइनस, तो हम लोग यहाँ पर माइनस लिख देंगे, ठीक है। मगर एक चीज़ भूल रहे होगे, इसका क्या हुआ, तो भैया देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बस इसीलिए हमने इन दोनों को आपस में इक्वल किया था। अगर आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे। क्लियर हो गया। अब देखो इनको हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमें माइनस करने में मिल जाएगा कितना डिफरेंस है, यहाँ पर है 2 का और 560 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 560 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस 560 हमें यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है, इतनी बात ठीक है। अब देखो ये माइनस कैंसिल, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई 560। अब देखो हमें x मिल गया है 560, तो क्या करो कि इस x को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमें y मिल जाएगा। देखो कैसे, तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने 5, x जगह पे लिख दिया हमने यहाँ पर 560 है, तो 560 हमने कर दिया, ठीक है। प्लस कर दिया हमने 4y, और यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 5600 कर दिया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 5 30 और 15 और 3 18, तो 1800 आ गया हमारे पास। ओके, यहाँ पर है 5 5 25 28 होगा, सॉरी, ओके, तो 2800 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4y और इक्वल्स टू हो जाएगा 5600, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हमने 4y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 5600, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 28 यहाँ पर हो गया 00, ठीक है। अब देखो 5600 में माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2800 आ जाएगा,
ठीक है। और देखो ये 4 हमारा है y के साथ मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसके आगे आ जाते हैं, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी y की वैल्यू 4 5 जो 20, 4 7 जो 28 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 700, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 700 मिल गई। अब देखो हमने शुरू में क्या लेट किया था, x को लेट किया था जो हमारी थी चेयर, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर जो कि है हमारे पास x। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड डाटा टेबल। चेयर और टेबल की कॉस्ट पूछी थी, है ना। तो अब देखो हमने क्या लेट किया था, चेयर की कॉस्ट जो कि x है, और x हमें कितना मिल गया 560, ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो टेबल की कॉस्ट हमने y लेट की थी जो कि हमारे पास आया है 700, तो टेबल की कॉस्ट आ गई हमारे पास 700, क्लियर है। अब यहाँ पर लिख देते हैं चेयर, कॉस्ट ऑफ चेयर लिख देना, जगह नहीं तो हम सिर्फ चेयर कर रहे हैं। चेयर की जो कॉस्ट है वो हमारे पास आ चुकी है 560, और जो टेबल है, टेबल की जो कॉस्ट आई है वो है हमारे पास कितनी 700, क्लियर है। बस यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, क्लियर है। तो क्वेश्चन 1 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 23 स्पून्स एंड 17 फॉक्स टुगेदर कॉस्ट 1770। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा हमारे पास चम्मच है और ये हमारा मैगी वाला चम्मच है, ठीक है। अब इन दोनों के हमें कॉस्ट नहीं पता है, मगर क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों की कॉस्ट को मिला दिया जाए तो वो टोटल हो रही इतनी, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है वाइल 17 स्पून्स एंड 23 फॉक्स टुगेदर कॉस्ट 1830, मतलब जो 17 हमारे पास चम्मच है और ये 23 वाले हैं, इन दोनों की फिर से जब कॉस्ट मिलाई जा रही तो वो कॉस्ट आ रही हमारे पास इतनी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द स्पून्स एंड दैट ऑफ अ फॉक्स। देखो इन दोनों की हमें कॉस्ट बतानी है, सिंपल सी बात है। फिर से समझो, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास टोटल है 23 स्पून, ठीक है, और यहाँ पर है 17 फॉक्स है, ठीक है। जब 23 स्पून की कॉस्ट और 17 फॉक्स की कॉस्ट को मिलाया गया तो टोटल कॉस्ट हमें ये मिल रही है, ठीक है। इसी तरह 17 यहाँ पर और 23 यहाँ पर, इनको जब ऐड किया गया तो हमें यहाँ पर मिल रहा है इतना कॉस्ट। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्पून, मतलब चम्मच की हमें कॉस्ट बताओ, स्पून्स वाले चम्मच की और ये मैगी वाले चम्मच की, दोनों की हमें क्या बताना है, यहाँ पर बताना है कॉस्ट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी बनानी पड़ेगी इक्वेशन। तो चलो इसकी हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में भी एक चीज हमें नहीं गिवन है, मतलब पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहली बात तो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्पून, मतलब स्पून की हमें कॉस्ट बतानी है और फॉक्स की भी हमें क्या बतानी, कॉस्ट बतानी। जो चीज़ पूछी जाती है उसको सबसे पहले हम लोग इनमें लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा लेट द कॉस्ट ऑफ स्पून, ठीक है। एक स्पून की जो कॉस्ट है वो हमने लेट कर ली है यहाँ पर x रुपीज़, क्लियर इतनी बात। अब इसी तरह हमने लेट कर ली है कॉस्ट एक स्पून की है ये। अब इसी तरह एक फॉक्स की हम लोग कर लेंगे, तो इसकी जो कॉस्ट है वो हमने लेट कर ली है, वो है हमारे पास y, क्लियर इतनी बात, समझ गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ो। अब कह रहा है 23 स्पून, मतलब 23 स्पून है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कह रहा है टोटल 23 स्पून है, मगर इसकी कॉस्ट क्या है नहीं पता। कॉस्ट कैसे फाइंड कर पाओगे, जब x का मल्टीप्लाई कर दोगे 23 में, तो हमने यहाँ पर कर दिया 23 इंटू एक्स, क्लियर। और यहाँ कर दिया प्लस। अब यहाँ पर टुगेदर की बात कही गई ना, तो टुगेदर का मतलब क्या हो रहा है कि दोनों को ऐड किया जा रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पर है 17 है, अब 17 होंगे जो हमारे पास चम्मच फॉक्स होंगे, उनकी कॉस्ट कितनी होगी, तो भैया जब हम लोग y का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी कॉस्ट मिल जाएगी। अब इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है वो दी गई है 1770। अब इसी तरह दूसरे में आ जाते हैं, तो दूसरे में भी हमारे पास कुछ इसी तरह से 17 दिया हुआ है और स्पून हमारे पास यहाँ पर कर दिया इंटू एक्स और यहाँ पर कर दिया प्लस, यहाँ पर है हमारे पास 23 इंटू कर दिया y, और इसमें जो टोटल कॉस्ट है 1830, क्लियर है, समझ गया। तो इस तरह से हमें इक्वेशन बनानी है क्वेश्चन से, बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, बस समझना है। अब देखो इसको अच्छे से लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 23x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 17y। देखो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरह से कर देना, क्योंकि ये हमने समझाने के लिए सिर्फ लिखा हुआ है। डायरेक्ट कर दोगे क्योंकि ये करोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए। तो यहाँ लिखा 1770, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर है हमारे पास
17x और यहाँ पर हो जाएगा 23y और यहाँ पर इक्वल्स टू है 1830। क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है, सिंपल है। अब हमें इन दोनों में से किसी भी एक को एक जैसा करना है और हमें कर देना है सिंपल सा उसे कैंसिल आउट। क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना। अब हम लोग कैसे करेंगे ये समझते हैं। देखो अगर हम लोग इसको एक जैसा कैसे बनाएं, अगर इसमें हम 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे 17 में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो देखो 23 का इसमें भी तो करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, तो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी मल्टीप्लाई करने में। अगर 17 का इसमें कर दोगे तो भी यही प्रॉब्लम आएगी, मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पहले इसे ऐड कर देते हैं, किसी को इक्वल नहीं करते, ऐड कर देते हैं। समझ में आ रहा है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया अगर 23 का इन पूरे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें कर लोगे, इसमें कर लोगे, माँ इसमें तो भैया हालत ख़राब हो जाएगी ना। वही चीज़ इसमें आएगा, 17 का करोगे तो इसमें भी दिक्कत होगी। इस वजह से क्या करते हैं कि पहले हम लोग इसको इक्वल नहीं करते हैं, सिंपल सा ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ लिखा एडिंग, वी गेट। अब जब हमने इसे ऐड किया तो देखो भैया 23 में 17 को ऐड करो, कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा 0, 3 और 4, यहाँ पर हो जाएगा 40x और सेम यहाँ पर भी करोगे 40 आ जाएगा और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा 0, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर हो जाएगा 8 8 16 2 3, तो 360 आ जाएगा। अब देखो ये हमारा किसी से डिविजिबल है, देखो ध्यान से, किसी से डिविजिबल है, बिल्कुल है। ये हमारा 40 से डिविजिबल है, देखो ये भी 40 चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं 40 का, ठीक है, डिवाइडिंग बाई, यहाँ पर कर दिया हमने 40 का। अब हम इसमें डिवाइड करने जा रहे हैं, तो 40 का जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर y बचेगा और 4 9 होता है 36, तो मतलब यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना, 90। ठीक है, कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो x प्लस y हमें मिल गया है 90 और इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। अब तीसरी कहोगे तो पहली दूसरी कहाँ गई, पहली दूसरी हमेशा हमारी ये वाली होती है, ये पहली हो गई इक्वेशन और ये हो गई दूसरी। अगर आप पहली दूसरी इसको ना बोलो तो डायरेक्ट इसको ही पहला बोल दो, आपकी मर्जी, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना है अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू हमें 90 मिल गया। देखो जब हमने x और प्लस वाई को ऐड किया, मतलब इन दोनों को जब ऐड किया तो हमें ये मिल गया। अब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो, तो यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्टिंग वी गेट। अब हमें क्या मिलेगा, जब इन दोनों को माइनस कर दोगे तो माइनस करने में हमको मिलेगा यहाँ पर 6, यहाँ पर भी मिलेगा 6, तो यहाँ लिखा हमने 6x और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस, यहाँ पर भी आएगा 6x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस करने में कितना आ जाएगा, ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना है 70, 30 30 60, माइनस का 60। अब कहोगे ये कैसे, तो भैया रुको, ऐसे सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं। ये दोनों हैं हमारे पास, यहाँ पे लिख दिया हमने जल्दी से 23x, ठीक है, ये रफ वर्क है, 17y इक्वल्स टू 1770 और यहाँ लिखा 17x प्लस 23y और यहाँ कर दिया 1830। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करोगे, इसके अपोजिट साइन लगाओ, यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये प्लस यहाँ माइनस, ये प्लस तो यहाँ माइनस। 23 में 17 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6x, ठीक है, वो भी प्लस का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारा प्लस है और ये लग चुका है माइनस, तो बड़ा कौन सा है 23, तो इसके आगे वाला साइन आ गया। अब 17 में फिर से 23 माइनस करो तो 6y आएगा, मगर इस बार आएगा माइनस का, क्योंकि 23 हमारा माइनस का हो चुका है तो ये माइनस हो गया। इन दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 60 और साइन आएगा हमारे पास माइनस का। देखो ये आ रहा है ना, बिल्कुल यही चीज़ हमने यहाँ पर नीचे लिखी है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे हमने किया। तो अब देखो आगे क्या करना है, यहाँ पर देखो हम लोग कुछ कर सकते हैं, डिवाइड बिल्कुल करेंगे। अगर 6 का हम लोग इसमें डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा, देखते हैं, यहाँ लिखा हमने डिवाइडिंग बाय 6, ठीक है। अब हम 6 का डिवाइड करने जा रहे हैं, तो जब हमने इसमें डिवाइड किया तो हमें मिल गया x, ये हो गया माइनस वाई इक्वल्स टू -10। अब इसे बोल दी हमने फोर्थ इक्वेशन। अब देखो, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा कि इन दोनों को इजी रहेगा, खुद ही सोचो। ये कितनी बड़ी इक्वेशन है ना, कितनी बड़े नंबर है ये।
इनका सॉल्व करना हम लोग के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी आगे मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। सॉल्व तो ये भी हो जाएगा मगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे बहुत दिक्कत आएगी। मगर इसमें देखो x प्लस वाई 90 है, x माइनस वाई -10 है, तो इनको सॉल्व करना ज़्यादा हमारे लिए ईजी रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है कि जब ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गई हैं तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग करेंगे ऐड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट नहीं इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब देखो आपको अपना दिमाग लगाना है कि कब हमें ऐड करना है, कब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा और हम क्यों ही कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर पहली इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई है और यहाँ पर है 90 और हमारे पास है x माइनस वाई है और इक्वल्स टू यहाँ पर -10 है। देखो ऐड करने का मतलब ये हो रहा है कि हमने यहाँ पर देखा ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा 2x और इससे हमको मिल जाएगी x की वैल्यू और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 80 और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2x लिख दिया हमने और इक्वल्स टू कर दिया 80, तो ये हो जाएगा हमारे पास x और ये चला जाएगा 40 टाइम। ये हो गया वैल्यू हमें मिल गई x की 40, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है, बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। x की वैल्यू हमें 40 मिल गई, तो अब क्या करो कि तीसरे या चौथे किसी भी एक इक्वेशन में इस x की वैल्यू उठा के पुट कर दो तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर दूसरा काम करो कि हमने जैसे यहाँ पर ऐड किया ना इन दोनों इक्वेशन को, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी y की वैल्यू मिल जाएगी, जैसा मन हो अब वैसा करो, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल से उठाते हैं और इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी गेट। तो देखो जो तीसरी इक्वेशन है उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई है। x प्लस वाई दिख रहा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया x, यहाँ कर दिया प्लस y और यहाँ पर हमारे पास कितना है 90 है। x की वैल्यू हमें 40 मिल चुकी है तो पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू 40, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 40 और यहाँ पर हो गया प्लस y इक्वल्स टू हो गया 90, ठीक है। ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस, तो y इक्वल्स टू 90 माइनस 40 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 50 और जो कि हमारे पास y। तो देखो y 50 आ गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। शुरुआत में हमने सबसे पहले क्या लेट किया था, हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ स्पून, जो कि हमारे पास x लेट किया था ना, और x हमें कितना मिल गया, यहाँ पर 40 मिल गया है, तो ये हो गया हमारे पास 40, मतलब ये आगे हमारे पास स्पून की कॉस्ट 40 हो गई है और जो फॉक्स वाले थे हमारे पास उसकी जो कॉस्ट है वो हो गई हमारे पास 50 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें कह रहा अ लेडी हैज़ ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन इन हर पर्स। मतलब एक लेडी है, ठीक है, और उस लेडी की जो पर्स है ना उस पर्स में 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। जैसे हमारे पास 1 रुपये का सिक्का होता है, 2 का होता है, 5 का सिक्का होता है, 10 का होता है, वैसे ही उसके पास 25 पैसे का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का। आगे कह रहा है इफ़ सी हैज़ 50 कॉइन, मतलब उसके पास टोटल 50 कॉइन है। टोटल 50 कॉइन मतलब 25 पैसे के होंगे कितने और 50 पैसे के होंगे। जब इन दोनों को कॉइन को ऐड किया गया तो 50 कॉइन निकले। अब उस 50 कॉइन को जब ऐड किया जा रहा है कॉइन इन ऑल टोटलिंग 19 रुपीज़ 50 पैसा, मतलब जब 50 कॉइन को ऐड किया तो इतने रुपए बनते हैं। अब आगे पूछ रहा है हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज सी हैव, मतलब कितने कॉइन उसके पास हैं, मतलब 50 पैसे के कितने कॉइन है और 25 पैसे के कितने कॉइन है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1, 2 की तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व उसको हम लोग देखते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन 3 है इसमें पूछा क्या गया है उसको समझो। सबसे पहले क्या पूछा गया है कि हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड्स सी हैव, मतलब कितने कॉइन है उसके पास, नंबर ऑफ कॉइन पूछा गया ना। तो यहाँ पर जो पूछा जाता है सबसे पहले लेट करते हैं, तो लेट किया नंबर ऑफ, यहाँ पर हमने कर दिया 25 पैसा कॉइन। ठीक है, 25 पैसे के जो हमारे पास कॉइन थे वो कितने हैं वो हमने लेट किया है, वो है x। ठीक है, इसी तरह लेट कर दिया नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इक्वल्स टू y। क्लियर, इतनी बात नहीं समझे। देखो यहाँ पर उसके पास 25 पैसे का कॉइन था और यहाँ पर 50 पैसे का उसके पास कॉइन था, 2 तरह के कॉइन थे। अब ये कितने कॉइन है ये नहीं पता ना, वही हमने लेट कर दिया, और 50 वाले कितने कॉइन है ये भी नहीं पता, तो हमने लेट कर लिया y। क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन ने कहा है कि टोटल
टोटल नंबर ऑफ कॉइन। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने थे? 50। मतलब कि जब इसके कॉइन और इसके कॉइन को मिला दिया गया तो टोटल हमारे पास कॉइन सिक्के मिल गए हमें 50। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, x प्लस वाई जब हमने किया तो हमें कितना मिल गया, 50 मिल गया। ठीक है, क्लियर हो गई? ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन, समझ गए? तो इसको बोल दिया हमने पहली इक्वेशन। अब आगे समझो, आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जब इन कॉइन को 50 कॉइन को ऐड किया तो टोटल रुपए बन रहे थे कितने, 19 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ लिख दिया हमने टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल जो अमाउंट होगा 19 रुपीज़ और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 50 पैसा। अब ये देखो रुपीज़ में दे दिया गया भैया, ये रुपीज़ में दे दिया गया, हमें इसे कन्वर्ट किस में करना, पैसे में। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1950 आ जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा पैसा। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गया? देखो सब कुछ पैसे में ना, तो ये रुपए में क्यों रखो, इसको भी पैसे में चेंज करो। अब अपने इक्वेशन में आओ, इक्वेशन में जो x था वो क्या था, हमारे पास 25 पैसा था, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 25x। ठीक है, प्लस यहाँ पर कर दिया हमने 50y इक्वल्स टू हमने कर दिया 50। ये बात समझ, यहाँ पर ना 50 नहीं होगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर होगा हमारे पास 1950 पैसा, 1950। अब कहोगे क्यों 50 नहीं होगा, 1950 क्यों होगा? देखो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन दिए गए, नंबर ऑफ कॉइन है क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन प्लस क्या है, नंबर ऑफ कॉइन से। मगर यहाँ पर हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉइन है उनको मल्टीप्लाई किया हुआ है x से, और यहाँ पर भी हमने किया हुआ y से। तो जो टोटल जो हमारे पास पैसे बनेंगे वो कितने बनेंगे, यहाँ पर। नहीं समझे? देखो हमारे पास एक सिक्का था 25 रुपये का, 25 पैसे का। ठीक है, 25 पैसे का एक सिक्का था, उसका मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ कॉइन में, नंबर ऑफ कॉइन में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 25x हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे हमारे पास, 25 पैसे के। ठीक है, और यहाँ पर भी वही किया गया, जब इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रुपए मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, वही पैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर देखो 25x है, 50y है, इक्वल्स टू 1950 है। अब यहाँ पर देखो हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, उससे क्या होगा अभी पता चल जाएगा, डिवाइडिंग बाई। अब किसका हम लोग डिवाइड करें, देखो ये 25 है, ये 50 है, 1950, तो ये सभी हमारे 25 से कैंसिल हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया 25। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2y हो जाएगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25 है, 5 8 से 40, 17 नहीं 78 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा सेकंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, ओके, यहाँ पर हम लोग करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ पर लिखते हैं पहले सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग किसे करने वाले हैं भैया, पहली इक्वेशन को फ्रॉम दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 78। सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो ये तो हमारा कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा ये देखो 1, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर माइनस का y बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास -28। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, अब y इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया, यहाँ पर y मिल गया हमें यहाँ पर 28। ठीक है, कितना मिल गया यहाँ पर 28, वो भी प्लस का। अब देखो हमें y मिल गया है, तो इस y की वैल्यू को उठाओ और पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो हमें अपना x भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओके, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट। देखो अब यहाँ पर हमारे पास जो है x और y की है, देखो ये पहली इक्वेशन है, इसमें y की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं जो कि हमने अभी निकाली है, वो है 28। तो यहाँ पर कर दिया हमने 28 इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास कितना है 50 है। ठीक है, अब देखो प्लस का इधर चला जाएगा माइनस, तो x इक्वल्स टू 50 माइनस 28 कर दो तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा हमारे पास 22। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 22 मिल गई, y की वैल्यू 28 मिल गई। अब देखो
यहाँ पर हमने लेट क्या किया था, 25 पैसे की कितने कॉइन एक्स किया था ना, तो हमारे पास मिल गया भैया यहाँ पर 22, मतलब 25 पैसे के जो कॉइन है वो हमारे पास 22 हैं। ओके नहीं सॉरी, हाँ 22 है, और 50 पैसे के जो कॉइन है वो हमारे पास 28 है। अब इन दोनों को टोटल कर दोगे देखो 50 ही आएगा, 8 2 क्या हो जाएगा 10, 0 कैरी 1, 2 2 4 और 5, तो 50 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया हमारे पास। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज दिस, मतलब दो नंबर का जो सम है वो हमारे पास ये, एंड देयर डिफरेंस इज दिस, फाइंड द नंबर। मतलब देखो दो नंबर का जो सम है, मतलब कोई दो नंबर है, उनको जब ऐड किया जा रहा है ये आ रहा है, फिर उन्हीं दो नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो ये आ रहा है। तो बताओ भैया कि वो दो नंबर हमारे कौन से होंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, देखो हमें पता नहीं नंबर कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर को ही लेट कर लो, एक नंबर को x लेट कर लो, दूसरे नंबर को y लेट कर लो। ठीक है, तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अभी 3 तक क्वेश्चन किए ना, बिल्कुल वैसे ये भी, और उससे ज़्यादा ईजी है ये। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी हमने क्या बताया, क्या लेट करना है कि जो चीज़ पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है हमारे पास नंबर, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। दो नंबर है हमारे पास, तो हमने यहाँ किया लेट फर्स्ट नंबर। फर्स्ट जो नंबर है हमारे पास वो कौन सा भैया, फर्स्ट जो नंबर है वो हमने लेट कर लिया x। ठीक है, और हमने इसी तरह सेकंड नंबर, सेकंड जो नंबर है हमारे पास उसको हमने लेट कर लिया y। ये दो हमने नंबर लेट कर लिए, फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कराते हैं, ठीक है, सम किया हमने, देखो यहाँ कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज दिस, मतलब कितना था 137 है, हाँ 137 है, मतलब इन दो नंबर का सम, मतलब x प्लस y का जो सम है वो 137 है। ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा था कि जब हम लोग इन्हीं दो नंबर का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और सब्ट्रैक्ट करने में हमें कितना मिला था 43, तो हमने यहाँ लिख दिया 43। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। क्लियर है, अब ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा हमें 2x, और यहाँ पर हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 8 180 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड, तो जब डिवाइड होगा तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 9 18 होता है, तो यहाँ पर हो गया 90। तो x हमको मिल गया 90। हमको क्या चाहिए, y चाहिए अब, है ना। फर्स्ट नंबर देखो x हमारा फाइंड हो गया, अब हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है। अब सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए कि इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू, तो हम लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कितनी, 90। यहाँ पर हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 137, और x है 90 तो 90 कर दिया, और प्लस हमने कर दिया यहाँ पर y। ठीक है, प्लस कर दिया हमने y इक्वल्स टू 137 हो गया, प्लस का इधर चला जाएगा माइनस y इक्वल्स टू 137, और यहाँ पर होगा माइनस 90, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 47। तो ये हो गया y की वैल्यू। तो y हमें मिल गया 47, ठीक है, और x हमको मिल गया 90 मिल गया। कितना मिल गया हमें यहाँ पर, 90 मिल गया। तो हमने लेट क्या किया था, फर्स्ट नंबर जो कि x था 90, और दूसरा नंबर y था जो कि आया हमारे पास 47, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। कितना सिंपल, कितना इजी। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। अब देखो इसका जो 5th क्वेश्चन है ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ज़्यादा टफ तो नहीं है, मगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू नंबर, हमें दो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, दो नंबर को फाइंड करना है। आगे कह रहा है सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस, सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 92। मतलब जो पहला वाला नंबर है उसका ट्वाइस, और फिर इसको हम ऐड करेंगे सेकंड वाले नंबर से जो कि हमारे पास थ्राइस है। ठीक है, अभी ये क्या मतलब हो रहा है, इसको अभी हम जैसे बताएंगे ना पेपर में तो समझ में आ जाएगा। आगे कह रहा है एंड 4 टाइम द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम द सेकंड बाई 2। देखो एक्सीड का मतलब हमेशा क्या होता है, माइनस है। ठीक है, एक्सीड जब भी देखना तो यहाँ पर माइनस करना। अब इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर क्वेश्चन है क्या कि भैया हमें दो नंबर फाइंड करके बताओ जिसमें कि आगे जो हमारे पास कह रहा है द सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट, मतलब जो पहला हमारा नंबर है वो ट्वाइस है किससे से, दूसरे वाले से, और जो दूसरा नंबर है वो हमारा थ्राइस है। ठीक है, इसी तरह इसमें 4 टाइम है फर्स्ट वाला और हमारे पास 7 टाइम है सेकंड वाला बाई 2। अब देखो कैसे,
इसमें आते हैं हम लोग अपने सोल्यूशन पे। देखो पहले तो क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड करो दो नंबर को, तो जब भी जो भी क्वेश्चन कहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। फाइंड करने के लिए कह रहा है तो उसको लेट कर लो, तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर। तो यहाँ लिख दिया फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हमने लेट कर लिया x। अब इसी तरह हम लोग सेकेंड नंबर को भी लेट कर लेते हैं। सेकेंड नंबर हो गया हमारे पास y, ठीक है, सेकेंड नंबर हमने लेट किया y और फर्स्ट नंबर को लेट कर लिया हमने x। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द टू नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट। देखो हमारे पास दो नंबर है, इनका जो सम है, ठीक है, ये है। अब इसने कहा है कि ट्वाइस द फर्स्ट, पहले वाले को ट्वाइस, ठीक है, एंड यहाँ पर कहा गया है थ्राइस द सेकेंड, मतलब तीसरे वाले का 3y। ये होता है ट्वाइस द x मतलब 2x, थ्राइस द x मतलब 3y। क्लियर हो गया। और जो आ रहा है इस कितना है 92, तो ये हो गया, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी फिर से बताएंगे कैसे बनाए। अब इसी में दूसरे क्या है, 4 टाइम द फर्स्ट, 4 टाइम द फर्स्ट मतलब 4x। अब एक्सीड हो रहा है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर कह रहा है 7 टाइम द सेकेंड, तो 7 टाइम सेकेंड हो जाएगा, और जो कि हो रहा है इस 2/2 हो रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। फिर से समझो, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था, सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर है, जो ट्वाइस है हमारे पास, पहला वाला नंबर ट्वाइस है, दूसरा वाला नंबर हमारे पास थ्राइस है, उनका ऐड इतना हुआ हमारे पास। अब फिर इसी तरह दूसरे में कह रहा था 4x मतलब 4 टाइम द फर्स्ट नंबर x, 4x एक्सीड हो रहा, माइनस किया, और 7 टाइम द सेकेंड नंबर y है, तो यहाँ पर 7y इस कितना था 2। तो ये हो गई पहली और दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। अगर हम लोग इसमें एक काम कर दे क्या कि 2 का मल्टीप्लाई कर दे ऊपर, तो ये 4 बन जाएगा, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। मैं कमेंट करके ये पूछोगे हम 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। देखो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि ये दोनों हमारे एक जैसे हो जाए और ये कट जाए। कटने के बाद हमें y मिलेगा, और फिर y जब मिलेगा तो हम लोग x बहुत ईजी निकाल लेंगे, इसलिए हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, पहली इक्वेशन में, एंड एडिंग द रिजल्ट। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया एंड, यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर क्या है एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जब 2 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 4x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा ओके इक्वल्स टू हो जाएगा 4 9 2 18, ये हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4x, यहाँ पर हो जाएगा -7y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2। क्लियर है। अब जो भी आया है उसे हमें क्या करना है, उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ क्या है हमारा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसको करोगे तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाए इसीलिए हमने 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 और 7 है, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13y, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 182 हो जाएगा, ठीक है। अब y इक्वल्स टू कर दो, तो यहाँ पर हमारा कितने टाइम चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 14 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 13 14 जा होगा 182। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 14। समझ में आ गया। अब y हमें क्या मिल गया है, 14 मिल गया है, तो अब हमें x निकालना कितना ईजी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग x कैसे निकालेंगे भैया, इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक में हम लोग पुट कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो देखो कैसे, तो यहाँ लिखा हमने फ्रॉम फर्स्ट मतलब पहली वाली इक्वेशन में हम लोग पुट करने जा रहे हैं वी गेट, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 14। तो पहली इक्वेशन हमारे पास 2x, तो 2x कर दिया, और यहाँ पर हमने लिखा प्लस 3 के साथ क्या है y, तो y की जगह में हमने 14 कर दिया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 92। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर लिखा हमने 2x, ओके, और यहाँ पर प्लस कर दिया और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 12 और 3 और 4 42, मतलब 13 14 3 कितना होता है हमारे पास
और 42 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 42 कर दिया। अब इक्वल्स टू 92 है, यहाँ पर 92 कर दिया। ये हमारा प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 92 माइनस 42 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 50 और यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर भी 2x, ठीक है। 2 हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 50/2 और यहाँ पर आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, x हमें यहाँ पर मिल गया है 25, ठीक है। और y क्या मिल गया, हमें 14 मिल गया। अब देखो हमने क्या कहा था कि हमने 2 नंबर लेट करने थे, जो कि थे पहला x, और x हमें कितना मिल गया 25। फर्स्ट नंबर 25 हो गया और सेकंड नंबर हमारा हो गया 14, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो कमेंट करके बताओ। इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।